क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा होता है? हमारे भाग्य में जो भी कुछ घटता है वह पहले से तय है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य के भाग्य में जो भी कुछ जन्म से मृत्यु तक जो भी घटना घटता है वह पहले से तय होता है। दोस्तों, मृत्यु और जन्म ही एक ऐसा सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता है। पर दोस्तों, हम यह नहीं जान पाते हैं कि हमारा भाग्य हमारे से जन्म से पहले ही लिखा होता है, जन्म के बाद। लेकिन गरुड़ पुराण में जन्म मरण कर्म के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दिया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं गरुड़ पुराण की, उस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति की कि मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है। क्या मनुष्य भाग्य उसके जन्म से पहले लिखा जाता है या जन्म के बाद? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल मित्रों गरुड़ पुराण की इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति में आप खो जाएं। उससे पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो को आधा अधूरा देखना की गलती बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि यह गरुड़ पुराण की ज्ञानवर्धक प्रस्तुति है जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है। गरुड़ पुराण की इस रहस्यमय ज्ञान को जानने के बाद आपके जीवन से जुड़ी समस्त लोभ क्रोध मोह दुखों का अंत होगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी किसी व्यक्ति को गरुड़ पुराण की बातों को आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। इसीलिए मित्रों, आपसे यही आग्रह है, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। और हां दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर ईश्वर को आप अपना आभार व्यक्त जरूर कर दीजिए। इससे आपके जीवन से सभी दुखों का अंत होगा। आइए दोस्तों, जानते हैं। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने बताए हैं कि हर मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी होता है वह जन्म से पहले से तय होता है, उसे कोई टाल नहीं सकता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें जन्म मरण से लेकर वर्तमान जीवन कैसे जिए, यह सभी चीजों के बारे में सिखाते हैं। आइए दोस्तों, आज हम एक कथा के माध्यम से जानते हैं कि हमारा भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता है या जन्म के बाद, जो गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण के द्वारा बताया गया है, जो श्री कृष्ण ने स्वयं नारद से बतलाया था। आज हम उन्हीं कथा को जानेंगे। मित्रों, एक समय की बात है, द्वारका नगरी में श्री कृष्ण अपने दिव्य आसन पर बैठे हुए थे। तभी देवर श्री नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए उनके पास पहुंचते हैं और उन्होंने प्रणाम करके कहा, हे प्रभु, आप त्रिकालदर्शी हैं। मैंने सुना है कि जो जीव मनुष्य जन्म लेता है, क्या उसका भाग्य पहले से लिखा होता है? हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूं कि मनुष्य के साथ जो कुछ घटना घटित होती है वह उसके जन्म से पहले तय होती है या वह पिछले जन्म का भोग भोगता है? क्या यह सत्य है या हम अपनी मेहनत और कर्मों से इसे बदल सकते हैं? फिर भगवान श्री कृष्ण नारद की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, हे नारद, आपका यह प्रश्न बहुत ही गुण और महत्वपूर्ण है, जो मानव जाति के लिए उसके जन्म कर्म और मृत्यु पर आधारित है। फिर कृष्ण बोले, हे नारद, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो न केवल तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देगी, बल्कि हर मनुष्य के लिए एक चेतावनी और प्रेरणा भी होगी। तुम इस कथा को पूरे ध्यानपूर्वक आखिरी तक सुनो। कृष्ण बोले, हे नारद, यह गरुड़ पुराण की है। जो यह कथा को आधा अधूरा सुनने की गलती करता है उस पर भारी संकट आती है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। कृष्ण बोले, हे नारद, इस कलयुग भरी संसार में जो मनुष्य इस कथा को पूरे ध्यानपूर्वक आखिरी तक सुन लेगा और समझ लेगा, उसका इस संसार से सभी पाप कर्म क्रोध मोह से मुक्ति मिलेगा। फिर नारद बोले, हे प्रभु, मैं उस कथा को पूरे ध्यानपूर्वक आखिरी तक सुनूंगा। आप उस कथा को निश्चित हो सुनाए। फिर श्री कृष्ण ने नारद को वह कथा सुनाते हुए कहा, हे नारद, प्राचीन काल में एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम अक्षयपुरी था। उस राज्य का शासक राजा रत्नधर था। राजा रत्नधर अत्यंत धर्मात्मा और न्यायप्रिय था। वह सदैव अपने राज्य के प्रजा के कल्याण के लिए काम करता था और धर्म का पालन करता था। उसे भगवान से एक संतान का आशीर्वाद चाहिए था, ताकि वह अपने राज्य का कार्यभार किसी योग्य उत्तराधिकारी को सौंप सके। फिर हे नारद, राजा रत्नधर और रानी दोनों ने कई वर्षों तक तपस्या की। इससे भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे संतान होने का वरदान दिया। फिर एक दिन भगवान शिव के आशीर्वाद से रानी गर्भवती हुई। राजा और रानी अत्यंत प्रसन्न थे,
क्योंकि वे चाहते थे कि उनका बेटा महान शासक बने और राज्य को सुख समृद्धि की ओर ले जाए। परंतु जब रानी ने बेटे को जन्म दिया तो वह बच्चा विकलांग और शारीरिक रूप से कमजोर था। उसके शरीर की हड्डियां टूटी हुई थीं और वह शारीरिक रूप से सक्षम नहीं था। राजा रत्नधर का दिल टूट गया। उसने भगवान से यह सवाल पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। तब राजा रत्नधर ने भगवान श्री कृष्ण से मिलने का निर्णय लिया और उन्हें अपने दुखों को साझा करने के लिए वहां पहुंचे। राजा ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, मैंने इतनी तपस्या की, यज्ञ किए, फिर भी मेरे बेटे का जन्म विकलांग क्यों हुआ? मैंने भगवान शिव से आशीर्वाद लिया था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्या यह मेरे भाग्य में पहले से लिखा हुआ था? फिर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, हे राजा, तुम सही कहते हो कि तुम्हारा पुत्र विकलांग जन्मा है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पुत्र का जन्म इस प्रकार क्यों हुआ है? यह तुम्हारे द्वारा किए गए पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। यह तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है जो तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ था। लेकिन इसका कारण यह नहीं है कि तुम्हारा भाग्य पहले से निर्धारित था। यह घटना तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के कर्मों का फल है जो उसके पिछले जन्मों से जुड़ा हुआ है। राजा ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, हे प्रभु, क्या भाग्य वास्तव में पहले से लिखा होता है